अमित शाह पहुंचे थे खगड़िया। आज यहाँ तक कि बिहार में क्या लगता है फैक्ट्री नहीं लग पाएगा क्या? अमित शाह पहुंचे थे खगड़िया। अमित शाह तो नफरत की फैक्ट्री लगाते हैं, अमित शाह तो बंटवारे की फैक्ट्री लगाते हैं, अमित शाह तो भटकाने की फैक्ट्री लगाते हैं। उनको विकास, खगड़िया के युवाओं, खगड़िया के महिलाओं, खगड़िया के वंचित वर्गों का कोई दुख दर्द उनको पता नहीं है, ना उनके लिए कुछ सोचते हैं। सिर्फ अमित शाह जी की जो राजनीति है वो सिर्फ किस तरह से ईवीएम से वोट चोरी किया जाए, किस तरह से अफसरों को डरा धमका करके गैर संवैधानिक काम कराया जाए, वो इसके लिए जाने जाते हैं। भैया, जनता पर आप भारी हैं कि जनता आप पर भारी है? जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है और सब सिखाती है। चंदन जी, अब तक कितने पंचायतों में आपका जनसंपर्क अभियान पूरा हो चुका है? जनसंपर्क पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कि आज छठ पर्व है और मान लीजिए कोई हमारे प्रत्याशी भाई या बहन कोई छठ पूजा करते होंगे तो उनकी क्या हालत होगी। 4 दिन तो उनका प्रचार प्रसार किस तरह से होगा। तो इस जो मुझे लगता है कि इस चुनाव आयोग को देखना चाहिए था कि बिहार में सबसे बड़का पर्व कौन हुए छे? छठे हुए छे। छठ में सब परिवार के साथ मनबे छे, जाए छे, और इस बीच में इस तरह का चुनाव का प्रचार को ला देना, हमको लगता है इससे 2-3 दिन तो बाधित। इसके लिए तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग और कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि संवैधानिक घोषणा हो चुकी है सब तरह से, तो इसलिए जो राजनीतिक रूप से दल है, जो राजनीतिक रूप से प्रत्याशी हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है कि किसी तरह से हर कम समय ही में ही जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने घोषणा पत्र को लेके जा सकते हैं, वो करें। लेकिन अच्छा होता कि 10 दिन का मात्र प्रचार बचा है। पूरे 14 दिन में से 10 दिन ही आपके पास है। उस 10 दिन में लगभग 3-3.25 लाख वोटरों के पास पहुंचना है, और आप जानते हैं कि कितनी चुनौती होगी। मान लीजिए ऐसे बहुत प्रत्याशी हैं खड़े, जो उनकी तैयारी कितनी होगी, जनसंपर्क किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन ये सब एक चुनौती तो है ही। लेकिन प्रयास है महागठबंधन परिवार का कि हमारा हर एक वोटर के पास कोई ना कोई हाथ छाप बन करके महागठबंधन परिवार की घोषणा पत्र को लेकर के, अपना पर्चा को लेकर के उन जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का ज़रूर हम लोग इसमें सक्षम होंगे और सफल होंगे। भैया, जादू की छड़ी लेके घूमते हैं, जहाँ जिस पंचायत में जाते हैं वो मतदाता एक गोल बंद हो जाता है, क्या कारण है? कारण ये है कि जनता में, युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, बेरोजगारों में, हर एक वर्ग, छोटे व्यापारियों में, बड़े व्यापारियों में एक आक्रोश है कि 20 साल की खटारा सरकार ने बिहार के साथ और खगड़िया के साथ सौतेला व्यवहार किया है। केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने और बिहार सरकार ने जिस तरह से खगड़िया के विकास को रोक दिया है। साहेबपुर कमाल आते आते विकास ठप सा जाता है। हम लोग महागठबंधन परिवार यहाँ मकई का किसान हो या दूध के किसान हो या सब्जी वाले हो या अपने मत्स्य विभाग से जुड़े हुए अपने साथी हो, सब लोग परेशान हैं। युवा सिर्फ दौड़ लगाते हैं, दौड़ सिर्फ उनको सीने में गोली खाने के लिए वो दौड़ लगा रहे हैं। मतदाता यदि आपको आशीर्वाद दे दी इस साल 25 में, तो विधानसभा में सबसे पहला ऐसा कौन काम होगा जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए बेहतर हो? देखिए, हमारे पास 2 चुनौती है। एक है कि खगड़िया के विकास की नींव रखना, जो हम बार बार कहते हैं, जो 4 पाया खगड़िया के विकास को आगे ले जाएगा, उन 4 पहियों को चालू करना। उसमें से है मकई, दूध, मछली और सब्जी, इसके आधार। दूसरा है कि जो निजी ज़िंदगी में जो आपकी समस्या है, चाहे कहीं जल जमाव की है, कहीं तीन रहीमपुर के पंचायत में कटाई का है, पानी से कटाव हो रहा है, यहाँ कहीं अस्पताल की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं पुल की समस्या है, गांव में कहीं डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं उसकी समस्या है, ये समस्या या ट्रैफिक यातायात की समस्या है, ये हम लोग इमीडिएटली इसको एड्रेस करेंगे। कुछ जो खगड़िया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर अपना विकास टिका मिलेगा, उस पर थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन जो काम है कि कानून व्यवस्था इमीडिएटली सुधार हो जाएगा। अस्पताल में 1/3 डॉक्टर के ही रिक्त पद भरे गए हैं, उसमें 50% हो जाए, 60% हो जाए इमीडिएटली, हड्डी के डॉक्टर आ जाएँ, एक सर्जन बैठ जाए इमीडिएटली। कहीं कहीं यातायात की जो समस्या होती है उसको हम लोग करेंगे, जल जमाव वाले पे शुरू कर देंगे, पीने के पानी वाले पे शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ कुछ गांव जो कटा हुआ है जो खगड़िया शहर से, उनमें इमीडिएटली किया जाएगा। तो कोई भेदभाव किसी पंचायत पे जात, धर्म, क्षेत्र, पानी, खान पान, रहन सहन, बोली चाली किसी पे नहीं होगा। जहाँ जनता को सबसे लगेगा कि फलाने पंचायत की जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ विकास हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ काम करेंगे।